और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से बचने के लिए हाथ पैर तो बहुत मारे, बहुत कोशिश की कि ट्रंप की चापलूसी करके, तलवे चाट के किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बच जाए। और मोदी से बचने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप के पैरों में जाके बैठ गए थे। बैठ क्या गए थे, लेट ही गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान में ही लोग कहने लगे थे कि मुनीर और शहबाज तो जैसे ट्रंप की गुलामी करने लग गए। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी चापलूसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आप देखिए कि इस समय पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, कैसे वो किनारे लगता जा रहा है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई है। इस डील से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी के एक फैसले से मुनीर का खेल कैसे खत्म हो रहा है, यह सवाल उठ रहा है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है, इधर तालिबान भी लगातार धमकी दे रहा है। जो भारत ने किया वही तालिबान करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मुनीर और शहबाज इतने दिनों से जो खेल कर रहे थे, वो खेल नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कैसे खत्म किया। कैसे इधर मोदी ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की, कैसे उधर तालिबान से पिट पिट कर पाकिस्तान का कचूमर बना हुआ है, ये सब आज आपको डिटेल में बताऊंगा। पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से अमेरिका के दम पर फूल रहा था। मुनीर को लग रहा था कि चापलूसी की है तो ट्रंप सेट हो गए हैं, उसके बाद अब भारत तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने अलग ही खेल कर दिया। जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, उसने भारत से बड़ी डिफेंस डील कर ली। मलेशिया से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं देंगी। मलेशिया में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ी डिफेंस डील साइन की है। मलेशिया में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी। इसी में भारत और अमेरिका ने अपनी डिफेंस डील कर ली। 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। भारत और अमेरिका एक दूसरे से सूचनाएं साझा करेंगे, एक दूसरे को तकनीकी सहयोग देंगे। डील का मकसद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है, एक दूसरे से सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। यह डिफेंस फ्रेमवर्क 10 साल के लिए बनाया गया है। यानी भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे डिफेंस के क्षेत्र में। यह आज साइन हो गया। राजनाथ सिंह ने डील पर साइन करने के बाद कहा कि इस डील से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। एक बार राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है इससे। आपसे तीन बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के गाइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ ही चलना हो। भारत से टकराएंगे तो नुकसान अमेरिका का ज्यादा है। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप एक तरह से लाइन पर आने लगे हैं धीरे धीरे। कभी भारत को ईरान के पोर्ट पर रियायत दे रहे हैं, कभी डिफेंस डील कर रहे हैं, कभी यह संकेत दे रहे हैं कि भारत पर जो टैरिफ लगा है वो कम हो जाएगा, कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कभी यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मामला यही है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों में टकराव ज्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ाना चाहता। भारत और अमेरिका की आज की डील के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि अभी अभी राजनाथ सिंह से मुलाकात की और 10 साल के लिए अमेरिका भारत डिफेंस फ्रेमवर्क पर साइन हुआ। यह डील हमारी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध की आधारशिला है। हम अपने समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। हमारे रक्षा संबंध पहले कभी इतने मजबूत नहीं रहे। यानी भारत और अमेरिका के संबंध एक बार फिर से नॉर्मल होने की राह पर दिख रहे हैं। और यह पाकिस्तान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है बॉस। अमेरिका पहले ही यह बात कह चुका है कि पाकिस्तान से रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं होंगे, क्योंकि भारत गहरा दोस्त है और रणनीतिक साझेदार है। ऊपर से पाकिस्तान भिखारी है और भारत जो है वो आज की डेट में चमकता हुआ सितारा है। पाकिस्तान को भारत और अमेरिका से झटके तो मिल ही रहे हैं। इधर तालिबान ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। जिस अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान सोच रहा था कि उसे आसानी से हरा देगा, वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को एक के बाद एक जख्म दे रहा है। अफगानिस्तान को छेड़कर पाकिस्तान ने अपने लिए बैठे बिठाए मुसीबत मोली। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान को धमकियां दे रही है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो इस्लामाबाद की शक्ल बदल देंगे। जिस तरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठनी हुई है, उस पर अफगानिस्तान ने कह दिया है कि टीटीपी पाकिस्तान की समस्या है, तो वो खुद उससे निपटे। अपनी समस्या पाकिस्तान हम पर क्यों थोप रहा है भाई? अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करे। पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, जिसका नतीजा खतरनाक होगा।
अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने नहीं झुका। हम मिट जाएंगे लेकिन अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। यानी तालिबान जिसने रशिया को अफगानिस्तान से बाहर किया, जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया बाहर जाने के लिए, पाकिस्तान क्या है भाई? वो कह रहा है तुमको भी फोड़ देंगे हम। अफगानिस्तान पूरा मन बना रहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से गलती की तो अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हम बर्बाद होंगे तो होंगे, देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को तो फोड़ देंगे। इसी बात से पाकिस्तानी पब्लिक में पैनिक फैल गया है। तालिबान तो अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान को मिटाने की बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी लग रहा है कि वो तालिबान को शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान का डर देखिए कि एक तरफ तो वो अफगानिस्तान से बात कर रहा है, पहले कतर फिर तुर्की में तालिबान के साथ बातचीत की, और दूसरी तरफ तालिबान को धमकी भी दे रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर तालिबान ने आतंकियों की मदद जारी रखी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर हमला करेगा। पाकिस्तान के हमले से तालिबान दोबारा गुफाओं में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान को तोरा बोरा वाली घटना दोहराने के लिए मजबूर ना करे। दूसरी तरफ आप यह देखिए कि पाकिस्तान के मंत्री तुर्की में तालिबान के नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर मंत्री मोहसिन नकवी किस तरह से तालिबान के मंत्री को मना रहा था, यह पूरी दुनिया ने देखा। अब तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि बॉस तालिबान से पंगे मत लो, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। जब अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान की क्या हैसियत? पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, उधर अफगानिस्तान अब वो काम करने जा रहा है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी, जिससे पाकिस्तान का हलक सूखा। अब यही काम तालिबान भी करने जा रहा है। खबर है कि अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की प्लानिंग कर दी। अफगानिस्तान के जल मंत्री ने कहा है कि जल्दी ही बांध बनाया जाएगा। अफगानिस्तान को कुनार का पानी मैनेज करने का अधिकार है। कुनार नदी पाकिस्तान के त्रिचाल इलाके से निकलती है। अफगानिस्तान में कुनार नदी 482 किलोमीटर तक फैली है। अफगानिस्तान से निकलकर फिर से पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जहां नदी दोबारा एंट्री करती है वही बांध बनाने का प्लान है। यानी भारत ने साफ कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। अब यही काम अफगानिस्तान कर रहा है। अगर तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पानी के लिए तड़प जाएगा, वहां हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान हमेशा भारत को हजार घाव देने का सपना पाले रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान का ऐसा हाल हो रहा है कि रोज कोई ना कोई सैनिकों को उड़ा देता है, कोई उसके प्यारे आतंकियों को उड़ा देता है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर फंसा हुआ है। तालिबान बाहर से ठोक रहा है, टीटीपी अंदर से, अज्ञात गनमैन पता नहीं कहां से आते हैं और चुन चुन के लोगों को मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज मुजाहिद की गोली मार के हत्या कर दी गई। शेख मोइज मुजाहिद को आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, ऊपर से बलूचिस्तान में आजादी की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। ऊपर से लगता है कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया। पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दी। और आज का सवाल यह कि आपने सोचा है कभी कि किसी भी वीआईपी के स्वागत के लिए क्यों कहते हैं कि अरे रेड कारपेट बिछा हुआ था? हमेशा रेड कारपेट ही क्यों बिछाते हैं? नीला, पीला, हरा या किसी और दूसरे रंग का कारपेट क्यों नहीं? आपने भी रेड कारपेट वेलकम की तस्वीरें देखी होंगी। अवार्ड शो हो या फिर किसी देश का प्रेसिडेंट, पीएम कहीं जाता हो तो उसके स्वागत में रेड कारपेट ही बिछाते हैं। लेकिन क्यों रेड कारपेट ही? इसकी वजह आपको बताता हूं। रेड कारपेट का इतिहास यूनान और रोमन सभ्यता तक जाता है। यूनानी नाटक एगामेमन में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें राजा एगामेमन का स्वागत लाल कालीन पर हुआ था। उस दौर में लाल रंग शाही और दैवीय शक्ति का प्रतीक था। धीरे धीरे यह परंपरा ग्रीस से होते हुए दूसरे देशों तक फैलती चली गई। रेड कारपेट का औपचारिक उपयोग 1821 में हुआ था। तब के अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के स्वागत में इसे बिछाया गया था। इसके बाद खास मेहमानों के स्वागत में यह परंपरा जुड़ती चली गई। भारत में 1911 में पहली बार रेड कारपेट का प्रयोग हुआ। किंग जॉर्ज V के लिए लाल किले पर रेड कारपेट बिछाया गया था। धीरे धीरे भारत में भी शाही स्वागत का हिस्सा यह बनता चला गया। दरअसल लाल रंग को शक्ति, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में लाल रंग के कपड़े और कालीन बनाना बेहद महंगा और कठिन काम था, इसलिए यह रंग सिर्फ राजाओं, धनी लोगों के लिए ही उपलब्ध था। यही कारण है कि समय के साथ लाल कालीन